नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो सुधार की जरूरत है। बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि क्रिसिल के द्वारा थाली सूचकांक का उपयोग करते हुए एक अध्ययन किया गया जिसमें यह पता चला कि 50% ग्रामीण और 20% शहरी जो भारतीय लोग हैं वो दो समय का संतुलित भोजन नहीं कर सकते, जिससे यह पता चलता है कि भारत में व्यापक रूप से खाद्यान्न अभाव है। यह वर्ष 2024 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के एकदम विपरीत है, जो यह दावा करता था कि अत्यधिक निर्धनता वर्ष 2011 से 12 के बीच में 16% से घटकर 2022-23 तक 2.3% हो गई। इसके साथ ही साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समर्थन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न का जो अभाव है वो 40% और शहरी क्षेत्र में खाद्यान्न का अभाव 10% बना रहा, जो आय आधारित निर्धनता अनुमानों की तुलना में अधिक गहरी खाद्य असुरक्षा को दर्शाता है। अब हम समझते हैं कि थाली सूचकांक क्या है। केवल कैलोरी पर या आय पर आधारित जो ये पारंपरिक निर्धनता के मापन विधि है उसके जस्ट विपरीत थाली सूचकांक में यह दृष्टिकोण का यूज करते आकलन किया जाता है कि खाद्यान्न अभाव को मापा जाता है, जिसमें परिवार क्या बुनियादी संतुलित भोजन का वहन करने में सक्षम है या नहीं। अब हम संतुलित भोजन का मतलब समझते हैं, ऐसी थाली जिसमें चावल हो, दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, दही हो, सलाद आदि चीज़ों का उसमें हिस्सेदारी है कि नहीं है। यह केवल कैलोरी नहीं बल्कि पोषण और तृप्ति दोनों को दर्शाता है। यह छिपी हुई वंचना को उजागर करता है, क्योंकि कई परिवारों के लिए आधिकारिक निर्धनता दर कम होने के बावजूद दिन में 2 थाली की वहन करने की संभव ही नहीं है। यह दृष्टिकोण प्राथमिक खाद्य उपभोग में समानता को बढ़ावा देने के लिए पीडीएस के पुनर्गठन की आवश्यकता को प्रकाश डालता है।